हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 24 पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से पुताफिर ने आदेश दे दिया है कि प्रॉफिट यूसुफ को जिंदान दे दिया जाए। वहीं पूरी आवाम बहुत उदास है, हर किसी के चेहरे पे गम एंड उदासी छाई हुई है, लेकिन बानो के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक अलग सा रिवेंज है। मतलब ना उदासी दिखी, कहीं ना कहीं शायद इंटरनली उन्हें बुरा लग रहा हो कि यूसुफ उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने चेहरे में बिल्कुल आने नहीं दिया। और मुझे समझ ये नहीं आया कि सब कुछ जानते हुए भी पुताफिर ने ऐसा आदेश क्यों दिया। अब जिंदान में जाने के बाद प्रॉफिट यूसुफ के साथ क्या होता है, कैसे उनकी ज़िंदगी बीतती है, वहाँ बानो क्या करती हैं, वो एक देखने वाली चीज़ रहेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हरकत करो। ओ, ये बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है जैसे हमने यूसुफ की जेल का एक वीडियो रिएक्ट भी करा था। बिल्कुल वैसा का वैसा है। आई मीन दैट वाज रियली ट्रू। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो गई कि बेचारे प्रॉफिट यूसुफ की ज़िंदगी में शुरू से कितनी मुसीबतें थी और बिना गलती के, बिना वजह एक इंसान नॉर्मल होता तो शायद अब तक पता नहीं क्या कर लेता, मगर उनके चेहरे पे एक शिकस्त है। काफ़ी कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं इन ज़िंदगी के लिए जो सीखी जा सकती हैं ऐसे। दुरूद बर आली जनाब पारामुआ। सिपास गुजार हूँ। जनाब पारामुआ, आपने खुद को क्यों जहमत में डाला? जनाब पुतिफार का हुक्म था, मुझे बजाते खुद आना था। रुक जाओ, अभी सुनो, इधर आओ। जी हुजूर। ये दोनों फरमारवा आमून होतब के साकी और खानसामा है, बिन अरूस और आपू पीस। कोई भी इनसे मिलने न पाए। अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिलफौर जनाब पुतिफार को खबर करना। Shit, I feel और bad एक बात for और him. ध्यान से सुनो, इन्हें दिगर कैदियों से अलहदा रखना। इताअत आली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुर्म क्या है? आमून होतब और उनके अहल खाना के इक़दाम के कत्ल का जुर्म। मुमकिन है इनको कत्ल करने के लिए कोई आए, लिहाजा कड़ी निगरानी करना। कोशिश करो इसका किसी को पता न चले। अताअत आली जनाब। इन्हें ले जाओ जिंदान इनफरादी में।
ये भी कैदी है? जी, जनाब पोतीफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रूदोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रोदामोन कसरे आली जनाब पोतीफार के महाफिजों के सरपरस्ते आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतीफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जिंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहाँ ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहाँ अताअत और फर्मा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बंदा साबित होगा। वो तो पता चल ही जाएगा। Oh God, बस ये कोशिश तो करना कि देखा जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें ज़ंदाने अमूमी में ले जाओ। इसका ज़ाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो। जंगलियों के बीच में। जनाबे किदामुन, जनाबे किदामुन। जान ले लूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहाँ हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए क़याम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। क्या thought process है? नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हटिया, पीछे हटो। मारो इसको, मारो। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिला आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो।
इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब खत्म कर रही है इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म कर रही है ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैंकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। छोड़ दो मुझे। आराम से, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। सुकून हो जाओ, जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। बशर्ते कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहाना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। जनाब खिदमत, अगर ये नौजवान न होता तो नैनीफर मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले। नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है, इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारना। इन ज़रबात को बर्दाश्त कर। अब आया ना असर हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने बैठ गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए। इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली।
अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलहदा कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे यूजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान ने उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातिह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की। बानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कदरों कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह। उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़िंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतिफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे। Okay, so I am bit of a speechless now, and I mean, मैं बहुत I'm sorry for getting emotional, मगर जिस तरह से हम इस सीरीज़ को देख रहे हो, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा था पार्ट 1 में कि शुरू से बहुत कम उम्र के साथ जिस लेवल की कठिनाइयाँ आई हैं प्रॉफिट यूसुफ के ज़िंदगी में, और जहाँ पे भी वो जिसके भी साथ अच्छा करते गए, शायद उसी शख्स ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, मैं कहूँगी। और मैं शायद अपने आप को उस वक्त बिल्कुल नहीं संभाल पाई जब जिस वक्त उन्हें वो कोड़े पड़ रहे थे, शायद क्योंकि एक के बाद गलत फैसले होते जा रहे थे। और इवन जो लास्ट वाले जो लाइंस थी उनकी एंडिंग में, जो उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उनके मन में कोई रिवेंज नहीं है, इनफैक्ट वो अभी भी उनकी सलामती चाह रहे हैं, पुतिफार और जुलेखा की, और कहीं ना कहीं अभी भी यही दुआ कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी अपनी गलतियों को मान लें। आई मीन अपनी
जिस भी गलत गिरफ्त में है उससे वो आज़ाद हो जाए, सिर्फ यही उनका कहना है। और उन्होंने अभी भी माफ़ किया, कोई रिवेंज नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं उनके मन में। सो दिस वाज रियली हार्ट टचिंग। मतलब एक नॉर्मल इंसान, शायद कोई भी होता हम में से, आप में से, तो वो एक बदले या रिवेंज की भावना में आ जाता, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट हाउएवर आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग बीइंग इमोशनल। एंड आप आवाज़ से मेरे पता कर सकते हैं कि व्हाट एम आई थ्रू राइट नाउ। तो मुझे नहीं पता, बट रियली दिस वाज वेरी इमोशनल एपिसोड। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट मिलते हैं अगले एपिसोड में और उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा होगा ज़रूर। सो बाय बाय।